नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 8 जून बुधवार दोपहर का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर की आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के कानीपुरा में मंगलवार रात यूपी के कानपुर से आए 6 लोगों ने किराए के मकान में रह रहे एक युवक के साथ जमकर मारपीट की और टाटा सफारी में डालकर उसका अपहरण कर ले गए। परिजनों ने तत्काल अपहरण की सूचना स्थानीय पुलिस को दी तो पूरे शहर की नाकाबंदी की गई और आसपास के जिलों की पुलिस को भी अलर्ट किया गया। राजगढ़ पुलिस ने युवक को बरामद कर लिया है। मौके से 6 आरोपियों को भी पकड़ा गया है। अपहृत युवक कानपुर में क्रिप्टो करेंसी का काम करता है और उसने आरोपियों को 1.5 करोड़ रुपए का चुना लगाया था। दरअसल कानीपुरा में रहने वाले नवनीत श्रीवास्तव पिता ब्रजेश श्रीवास्तव के घर में देर रात कानपुर शहर के 6 युवक घुस गए और मारपीट कर उसे अपने साथ उठा ले गए। ये लोग टाटा सफारी क्रमांक UP 78 AB 6183 से आए थे और इसी में युवक को डालकर ले गए। नवनीत के परिजनों ने चिमनगंज पुलिस को सूचना दी तो सड़कों की नाकाबंदी करवाई गई। चिमनगंज मंडी पुलिस ने भी बदमाशों का पीछा किया। इस गाड़ी में एक तरफ यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झंडा लगा हुआ था। उज्जैन पुलिस से मिली सूचना के बाद राजगढ़ थाना पुलिस ने गाड़ी को रोका और इसमें से अपहृत युवक और 6 आरोपियों को अपने कब्जे में ले लिया। चिमनगंज मंडी पुलिस मौके पर पहुंची और 6 आरोपियों नवनीत को उज्जैन लेकर आई। आरोपियों के पास वॉकी टॉकी भी था। मारापीटी के दौरान यह नवनीत के घर पर छूट गया था। बुधवार को पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी दी। प्रोबेशनर IPS विनोद कुमार मीणा ने बताया कि नवनीत अपनी बहन आस्था और निष्ठा के साथ कानपुर में रहता था। वहां वह क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करता था। क्रिप्टो के नाम पर उसने लोगों से करीब 1.5 करोड़ रुपए ठग लिए। इसके चलते उसके खिलाफ कानपुर के 5 थानों बराड़, बदलगंज, पंखी, गोविंदनगर और कल्याणपुर में प्रकरण दर्ज किए गए। इसमें उसके परिवार को भी आरोपी बनाया गया था। 2.5 महीने पहले नवनीत और उसका परिवार कानपुर छोड़कर कानीपुरा में रहने चला आया। इस बात की जानकारी जब ठगे गए लोगों को लगी तो वे नवनीत को खोजते खोजते उज्जैन पहुंच गए। इनके नाम शिवम तिवारी, प्रभात मिश्रा, किशोर कोटवानी, केसी नंद पांडे, आलोक सचान और अजीत सिंह हैं। मंगलवार शाम 6 बजे ये लोग उज्जैन पहुंचे और नवनीत को उठाकर चल दिए। आरोपी जिस टाटा सफारी को लेकर आए थे वह गाड़ी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी की है। इस कंपनी में शिवम तिवारी, किशोर कोटवानी और केसीनंद पांडे काम करते हैं। वॉकी टॉकी भी इसी कंपनी का था। उज्जैन पुलिस ने कानपुर की क्राइम ब्रांच से संपर्क किया है। वहां से टीम उज्जैन आ रही है। इसके बाद ही सही स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल पुलिस ने 6 लोगों को बैठा रखा है। देखिए, चिमनगंज थाना क्षेत्र को इन्होंने सूचित नहीं किया था, लेकिन जहाँ तक अभी SP क्राइम कानपुर की टीम आएगी तो हम उनसे चर्चा करेंगे इस विषय में कि क्या उनको इस चीज़ की नॉलेज थी क्या। उसके बेसिस पे हम फिर इसमें कार्रवाई करेंगे। टोटल जो इसको 6 लोग लेने के लिए आए थे और ये व्यक्ति यहाँ पे चिमनगंज जिसको लेने आए थे वो अपने सह परिवार यहाँ पे उज्जैन में किराए पर रह रहा था। अभी ये तथ्यों को हम जांच कर रहे हैं। आज हमने इनको पकड़ा है सुबह, तो अभी हम इन तथ्यों की जांच करेंगे और जो भी आएगा उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करेंगे। ये लोग कहाँ के थे सर जिनको ले गए थे? सभी लोग कानपुर के हैं। जो 6 लोग थे वो भी कानपुर के हैं और जिसको लेके गए हैं वो भी कानपुर का है। पुलिस यहाँ पे पकड़ के हमको थोड़ी लाई भाई। बेटे को कल रात को 7:45 बजे करीब ये लोग आए और इनमें से 2 लोगों का इन्वेस्टमेंट था जो समय समय पर पैसा जाता भी, लेकिन इधर काफ़ी लॉस वगैरह होने से बेटे का कहना है। हम उस काम के विषय में चूँकि नहीं जानते, तो उसका ये कहना है कि कुछ लॉस होने की वजह से पेमेंट लेट हो रहे हैं। टोटल जो टर्नओवर है 2 साल का वो 1 करोड़ 45 लाख और उसी को इन लोगों ने दर्ज करवा दिया कि 1 करोड़ 45 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, इतने करोड़ रुपए लेके भागे हैं। अगर उसका सबूत मांगा जाए तो कोई नहीं दे पाए। किस प्रकार इन्वेस्टमेंट करवाया आपने इनसे? हमने नहीं करवाया, ये खुद इंटरेस्टेड होके आए किस शेयर में और फॉरेस्ट ट्रेडिंग में। कौन सी कंपनी में करवाया सर ये कंपनी कोई नहीं होती, डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी का मामला भी। क्रिप्टो, हाँ, बीच में क्रिप्टो में भी कुछ किया इन्होंने। चिमनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मंगल नगर में चवन्नी अठन्नी के नाम से कुख्यात बदमाशों ने आतंक फैला रखा है। वह रहवासियों को पीट रहे हैं, उनसे अवैध वसूली कर रहे हैं और धमका भी रहे हैं। वह रहवासियों से ये तक बोल रहे हैं कि पुलिस हमारी जेब में है। थाना प्रभारी के नाम लिखे पत्र में रहवासियों ने बदमाश राहुल यादव, महेश बरगुंडा चवन्नी अठन्नी, गणेश बरगुंडा, लक्की बरगुंडा, सूरज बागरी, ऋतुराज बागरी,
पप्पू बरगुंडा और बद्रीलाल बरगुंडा के नाम दिए हैं। रहवासियों के मुताबिक यह कुख्यात बदमाश बस्ती में रहने वाले मजदूरों से रुपए छीन लेते हैं और कहते हैं कि हमारा भरण पोषण तुम्हें ही करना होगा और इसके लिए तुम्हें रुपए भी देने होंगे। रुपए नहीं देने की स्थिति में वे घर में आग लगाने की धमकी देते हैं। मोहल्ले वालों ने जब पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने की बात की तो आरोपियों ने कहा कि 1-2 नए प्रकरण और दर्ज हो जाएंगे, हम पर कोई असर नहीं होगा, पुलिस हमारी जेब में रहती है। इतना ही नहीं, बदमाश यह तक कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने रुपए नहीं दिए तो तुम्हारी माँ और बहन के साथ हम बलात्कार करेंगे और नहीं तो घरों में आग लगा देंगे। चिमनगंज थाने पर बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। रहवासी नर्मदा शंकर चौधरी ने बताया कि आरोपियों ने 4 जून को भी जमकर आतंक मचाया था। वे लोगों से रुपया मांगते हैं और मकानों पर कब्जा कर लेते हैं। रहवासी इन दिनों चवन्नी अठन्नी गैंग से खासे परेशान हैं। बदमाशों ने क्षेत्र में लगातार उत्पात मचा रखा है और आए दिन रहवासियों से विवाद कर रहे हैं। सभी रहवासी एकत्रित होकर पहुंचे। समस्या हुई है, मोहल्ले के कुछ कुख्यात बदमाश हैं जिनके ऊपर पूर्व में भी 110 और जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है। शासन उनके कई बार मकान भी ध्वस्त कर चुके हैं, वो वापस बना लेते हैं और अभी उनने 4 तारीख को फिर मोहल्ले में आतंक मचाया। उनका ये कहना है मोहल्ले में कि लोग हमें सब पैसा दें और हमारा यहाँ पे एक तरफी गुंडा राज चलेगा। और इसमें चवन्नी अठन्नी के नाम से फेमस है वो, और पूरी गैंग है इनके 7-8 जनों की। पूरा मोहल्ला ही परेशान है, कम से कम वहाँ पे 1,000 लोगों की बस्ती है, सभी लोग परेशान है और बहुत से लोग तो मतलब कि कोड़ियों के भाव मकान बेच के जा चुके हैं। और हमारा भी यही कहना है कि अगर मान लो कि अगर उन पर उचित अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम भी आने वाले समय में वहाँ से पलायन नहीं कर देंगे। गुरुवार को उज्जैन में सिंह सा नजारा नजर आएगा। संत शाही स्नान करेंगे और उनकी पेशवाई भी निकाली जाएगी। गंगा दशहरे के मौके पर संतों का जामवाड़ा शहर में होगा। प्राचीन नील गंगा सरोवर तट पर गंगा दशहरा पर्व भव्य रूप में मनाया जाएगा। 9 जून को शाही स्नान के लिए पेशवाई निकलेगी। पेशवाई सुबह 6 बजे निकलेगी और इसके तुरंत बाद शाही स्नान होगा। स्नान के बाद अभिषेक एवं महाआरती होगी। संगीतमय गंगा स्तुति निनाद नृत्य अकादमी की ओर से शाम 7 बजे की जाएगी। इसी दिन शाम को हरियाणा वाले जोगी जंगम की भक्ति संध्या भी होगी। शाम 7:30 बजे से महाप्रसादी भी होगी। आयोजन नीलगंगा सिंहस्थ पड़ाव स्थल पर होंगे। गंगा दशहरा पर्व पर महाकाल मंदिर प्रांगण में नृत्यांजलि का आयोजन भी होगा। इसके तहत सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बिना रुके बच्चों द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके लिए महाकाल मंदिर में अविरल नृत्यांजलि की रिहर्सल भी की गई। शाजापुर में पदस्थ लेकिन उज्जैन में रहने वाले एक सब इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा है, इसमें उनकी परेशानियां लिखी हुई है। नागझिरी की सनराइज कॉलोनी में रहने वाले सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह चौहान शाजापुर में रेडियो शाखा में पदस्थ थे। उन्होंने बीती रात खुदकुशी कर ली। उनके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें परेशान होकर खुदकुशी करने का जिक्र है। पुलिस ने मर्ग कायम करने के बाद मामला दर्ज किया है। जांच अभी जारी है। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन में विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। उज्जैन पुलिस ने पीओसी मशीन यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन से काम शुरू कर दिया है। इससे चालान आसानी से बन रहे हैं और भुगतान भी हो रहा है। पुलिस कर्मियों को कागज से मुक्ति दिलाने का काम मशीन ने किया है। पुलिस कर्मियों ने पीओएस मशीन से शहर के प्रमुख चौराहों पर चालान बनाना शुरू कर दिए हैं। मशीन द्वारा काटे जा रहे चालानों का भुगतान नगद सहित एटीएम और अन्य ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों से भी किया जा रहा है। मशीन को लेकर चालानी कार्रवाई करने वाले पुलिस कर्मियों में उत्साह भी देखा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के अनुसार अब काम काफी आसान हो गया है और समय की बचत भी हो रही है। ये जो पीओएस मशीन आई है ये भोपाल में वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से आई है और ये मशीन तो बहुत अच्छी है। अपना लिखा पढ़ी का काम बंद हो गया है, सारा सिस्टम इसमें है। ऑनलाइन इसमें चालान कट जाते हैं, कैश भी हो जाता है और एटीएम से भी हो जाता है, फ़ोनपे पे भी इस पर कैश हो जाता है। बहुत अच्छी चीज़ आई है। हमारा लिखा पढ़ी का काम अब ख़त्म हो गया है और इससे चालान फटाफट निकल जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
चिमनगंज थाना क्षेत्र के पुष्पांजलि नगर में रहने वाले 17 वर्षीय किशोर को 2 युवक कार में डालकर ले गए। किशोर अपने निर्माणाधीन मकान का काम देख रहा था। उसके पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दरअसल ये घटना मंगलवार शाम 7 बजे विजयनगर की है। राजेश बैरागी का 17 साल का पुत्र सावन विजयनगर में बन रहे अपने मकान पर था। शाम करीब 6 बजे 2 युवक कार से आए और उसे अपने साथ बैठाकर ले गए। विजयनगर पंचमुखी हनुमान मंदिर के पीछे है। सावन के पिता राजेश ने बताया कि सावन के पास लगभग 15,000 रुपए थे। जब वह लौटकर मकान पर आए तो देखा कि सावन वहां नहीं था। आसपास के लोगों से पूछने पर जानकारी मिली कि 2 युवक कार से आए थे और सावन उनके साथ गया था। बुधवार सुबह तक जब सावन घर नहीं लौटा तो माता पिता चिमनगंज थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। अभी आप यहाँ पर आए आप तो क्या आपको जाना? यहाँ पे थाने पे आया मैं तो वो रात को मेरे को बोला कि आपका सुबह होगा और जिसके बाद अभी बताया कि स्कूल से लिखवा के लाओ तो अब लिखवाने जाऊँगा मैं और फिर यहाँ पे देखेंगे ये मतलब स्कूल में ये बताना चाहते कि ये जो इस पे तारीख है ये सही है कि गलत है। अब इस पे अब मैं बता रहा कि ओरिजिनल भी बता दूँ यहाँ पे इसमें कुछ पैसे भी थे उसके पास क्या था? उसके पास पैसे थे सर 15-20 हज़ार रुपये थे क्योंकि कोई भी काम आ जाए तो वो कुछ भी सामान ला सकता था। बिजली की 100 समस्या लेकिन समाधान सिर्फ एक, इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशन। सोलर सिस्टम 1 किलोवाट से शुरू लोन सुविधा के साथ 5 साल में ROI वसूल, बैंक ब्याज से भी ज्यादा बचत। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनिट पर सोलर सिस्टम लगवाकर पाए GST और टैक्स में भी बेनिफिट। उज्जैन सहित पूरे मध्य प्रदेश में 270 से ज्यादा सिस्टम किए हैं हमने तैयार। तो अब ना बिल का झंझट ना वोल्टेज का प्रॉब्लम, आज ही अपना इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7000787022 या अपने घर की गूगल लोकेशन, बिजली का बिल, मीटर और छत का फोटो हमें व्हाट्सएप करें 7000787022 पर। और अब खबरें दे दनादन। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम ने एक वृद्ध दंपत्ति को अपने यहाँ जगह दी है। गुना का रहने वाला यह दंपत्ति रेलवे स्टेशन पर इधर उधर भटकता रहता था। प्रशांति प्रबंधन संस्थान के उपलब्धि कार्यक्रम में मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया। सांसद अनिल फिरोजिया मुख्य अतिथि थे। संस्थान के 25 मेधावी छात्रों को प्रशस्ति पत्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। विश्व पोहा दिवस पर ढाका सम्मेलन परिवार ने पोहा पार्टी का आयोजन घासमंडी चौराहा फ्रीगंज में किया। संयोजक डॉक्टर महेंद्र यादव के नेतृत्व में आयोजित इस पोहा पार्टी में करीब 1 क्विंटल पोहा बनवाया गया तथा उसे पूरी पोहा पंचायत ने वितरित किया। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।